दिया लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, दोनों मुतवाजी खत दे दिया। जैसी मुतवाजी खत देता, पैरेलल लाइन दे दिया सवाल में, तीन चीजें जहन में आना बोला था मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, अल्टरनेट एंगल्स, ये तीनों आ जाता है ना। ये सबसे पहली बात। तो अपने जो सवाल में जिस साइड में प्रूव करना है, साबित कीजिए बोला ना यहाँ पे, वो जो प्रूव करना रहता उधर किस किस्म के जाविये बनते, इधर साइड ये जाविया और ये जाविया, कौन से जाविये पहले की, जब ऐसे दो जाविये बनते हैं आपको मालूम है, तो इस जाविये को क्या बनते, दाखिला जाविया, इंटीरियर एंगल्स को यहाँ बैठा हुआ, ये पूरा जाविया, ये पूरा जाविया है ना। दाखिला जाविये कैसे होते हैं, 180 के होते हैं, मुतम्मिम होते हैं, 180 के होते हैं। इसके साथ मुतमासिल का लफ्ज नहीं आता, हमेशा याद रखें। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180, 180, इन्हें और इन्हें मिला के हमेशा 180 के रहते हुए, द लाइन्स आर पैरेलल, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दाखिला जाविये मुतम्मिम होते हैं। इस खुसूसियत का हम इस्तेमाल करते हैं, पहली बात होगी। अब जब आपको आसानी से याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस आप अलग अलग ढंग से भी दिए जा सकते हैं, जरा गौर से सुनो, आपको भी पढ़ा रहे हैं। जिस सवाल में बाइसेक्टर का लफ्ज आगा, बाइसेक्टर का लफ्ज, समझा, तो वहां पर आप फर्ज करना ये दोनों बराबर है, इन्हें और इन्हें बराबर है, ऐसा बोलने का मतलब है। पीटी जो बाइसेक्टर है बोला, नासिफ है बोला, तो इसका मतलब आपने इधर फर्ज करना एक्स एक्स, दोनों बराबर है। और इधर क्या है, ये भी नासिफ है, क्यूटी भी नासिफ है बोला, क्यूटी इज आल्सो बाइसेक्टर, तो इसको आप क्या दूसरा फर्ज करना, वाई वाई, समझ रहे हो। जब भी लफ्ज नासिफ आया, बाइसेक्टर आया, उसका मतलब क्या होगा, दो बराबर हिस्से, दो, नासिफ का मतलब क्या करता उन्हें, दो बराबर हिस्से का। बराबर का मतलब ऊपर 30 दर्जे तो नीचे 20, ऊपर 50 दर्जे तो नीचे भी 50 दर्जे, इन्हें 50 का तो इन्हें 50, मगर हमको मालूम नहीं कितने का, इसलिए फर्ज करना एक्स एक्स, ये भी नासिफ है बलाव, तो इसलिए वाई वाई, समझ रहे हैं वैसे। और फिर आपको ये सब चीजें जब समझ में आ गई और ये दोनों मिला के 180 होते हैं, ये भी मालूम होगा, तो यहाँ कितने एक्स नजर आ रहे हैं आपको, 2 एक्स, और यहाँ कितने वाई नजर आ रहे हैं, और ये दोनों मिला के कितने रहते बोला मैंने, 1 रहते। कौन कौन, 2x जमा 2y मसावी 180, समझ रहे मसावात बनाने का तरीका। तो कैसा एक दूसरे से जुड़े हुए रहती, लिंक रहती, वो आपको जहन में आना चाहिए, ठीक है। जब लाइन दे दिया, कैसे दिया, इसका मतलब दाखिला जाविये कैसे आ गए, 180, समझ में। फिर दूसरी बात दिया नासिफ, बाइसेक्टर, इसका मतलब इधर एक्स लो इधर एक्स, यहाँ वाई लिए तो यहाँ वाई। अब और से देखें तो पूरे जाविये में कितने एक्स, 2x, यहाँ कितने वाई, 2x और 2y मिला के कितना, इस तरह से हमको मसावात बनी, इक्वेशन फॉर्म करने आना, कभी ये सीखना है, रटना नहीं है, खुद से बनाने आना, समझ में आ रही बात ये। तो आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे, जैसा समझ में तो आ गया, मसावात तो बन गई, 2x जमा 2y मसावी 180, मसावात आ गई हमारे पास, आगे का जवाब भी आ जाएगा अब इसको हल करने से। लेकिन अब शुरू कैसा करें, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको, गौर से देखें। जब आप शुरू कर रहे हैं तो पहले फर्ज किया, जब इसका आप प्रूफ दे रहे, प्रूफ सोल्यूशन, सबूत दे रहे, सबूत, तो जब आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फर्ज करेंगे। इसको क्या फर्ज करें आपने, एक्स, क्योंकि ये बीच वाली क्या है, बाइसेक्टर है, नासिफ है, इसलिए एक्स एक्स फर्ज करें। वहां से शुरू करें, बीपीटी और क्यूपीटी, एंगल बीपीटी इज इक्वल टू एंगल क्यूपीटी इज इक्वल टू एक्स,
पीपीटी को भी आपने एक्स फर्ज करें और ये क्यूपीटी को भी क्या फर्ज करें, एक्स फर्ज। ये मतलब है क्यों फर्ज करें, क्योंकि पीटी नासिफ है, पीटी नासिफ है। दिया हुआ क्वेश्चन में दिया है पीटी इज बाइसेक्टर, है ना। उसी तरह क्या लिखना, उसी तरह, उसी तरह। अब यहाँ वाई वाई फर्ज करें तो पी क्यू टी और डी क्यू टी दोनों को क्या फर्ज करें, पी क्यू टी और डी क्यू टी दोनों को क्या फर्ज करें बेटा, क्यों फर्ज करें, क्योंकि ये क्यू टी बाइसेक्टर है। यहाँ पे पी टी बाइसेक्टर है क्या, कौन है, वहाँ लिखना क्यू टी नासिफ है, क्यू टी इज बाइसेक्टर। शॉर्ट में लिखना कोई भी वजह, आपको समझ में आएगा क्यों मसावी ले रहे, उनको इक्वल क्यों ले रहे, इसको जो लिया इसको भी वज क्यों ले रहे, क्योंकि वो नासिफ है बाइसेक्टर। पी क्यू टी को जो लिए वाई, तो डी क्यू टी को भी क्या लिए, वाई, है ना। अब आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे। नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी मुतवाजी है सी डी, ये सवाल में आपको दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखेंगे गिवन है, ये गिवन है, इसलिए 3 नुक्ते मारना, इसलिए ये जाविया, पूरा जाविया बी पी क्यू, जाविया बी पी क्यू प्लस डी क्यू पी, दोनों मिला के कितना बेटे 180, मुतवाजी है बल्कि दाखला जाविया मुकम्मल हो गया, है ना। अब बीपी क्यू में कितने एक्स आ रहे, 2x, डी क्यू पी में कितने आ रहे, इज इक्वल टू, आया ये लाइन आई, अरे एक लाइन ये मैं पहले आपको समझने बोल के लिखा, उसको लाने के वास्ते मेरे को कितना करना पड़ा, ये सीखना है आप। पहले फर्ज करा मैंने, तो वो जो बोलते अपन वो सब लिखते जाना पड़ता। एग्जाम के लिए आपको जब पेपर में लिखना है तो उसमें आवाज थोड़ी आएगी कि मैंने एक्स एक्स लिया, क्यों लिया, तो वाई सेक्टर है, मैं नासिफ है ना, फिर किसको किसको लिया उनके नाम लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ही अकल से काम करे तो हो जाता, समझा। तो इसलिए शक्ल को मिला के जवाब के साथ देखना, कभी भी रटना नहीं, ये पढ़ना नहीं, घर पे स्टडी करने का मतलब ये रहता है कि आप ये शक्ल को मिला के देखते रहना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लिया, और उसका एक शॉर्ट हिंट हाउस में लिखते जाते हैं, है ना। यहाँ पर भी आप 180 क्यों लिया, तो यहाँ लिख सकते हैं आप इंटीरियर एंगल्स क्यों लिए, दाखला जाविया 180 के रहे, आगे का जुमला खुद के दिमाग में रहे, दाखला जाविया मुकम्मल होते हैं, यहाँ भी ख्याल है, दिख रहा, इंटीरियर एंगल्स आर, वो सब आगे है, खाली शॉर्ट में इशारा बस। क्यों लिए 180 क्यों आया, वाली ख्याल है, आपको समझना चाहिए, बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, therefore these two angles are interior angles, hence they are supplementary 180 degree। आवाज आना उसमें से खुद ब खुद आना, उतनी परफेक्शन आ जाना चाहिए। आई वो लाइन आई कि नहीं है। अब आपका मैथमेटिक्स रहता है, यहाँ से आपका मैथमेटिक्स क्या मैथमेटिक्स है कि जब भी एक जैसा आना प्लस से पहले या माइनस से पहले और बाद में दिख रहा उसको कॉमन निकाल के उधर भेज देते, 2 कॉमन निकला तो x जमा y बचा 2y इज इक्वल टू, ये 2 कहाँ जाएगा फिर इधर डिनोमिनेटर में, तो इधर क्या बचेगा x जमा y की कीमत 2 से काटे तो 2 ना है 0 का, तो x जमा y की कीमत कटा की कितनी आ गई 9। ये निकाल के रखना, ये निकाल के रख लेना चाहिए। अब ये निकाल के रखने के बाद ये थोड़ी बताओ गलत आने x जमा y की, इसकी कीमत पीटी क्यू की कीमत 90 बताओ भाई। अब ये पीटी क्यू की कीमत कैसा 90 लाते देखिए आप, ये शक्ल कैसी बन रही थी, ट्रायंगल आते तीनों, क्या बोल दिखाई नहीं दिखाई वहां से। अब नाउ इन ट्रायंगल पी टी क्यू
मुसलस पीटी क्यूब में इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्रायंगल पीटी क्यूब। कौन सा जाविया? पी। कौन सा जाविया दूसरा? जमा। तीसरा जाविया पीटी क्यूब। पी बोलने के बजाय पूरा बोलो पीटी क्यूब। मसावी तीनों मिला के क्या लिखना है तो लिखो, तीनों जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 दर्जे होता है। The sum of all angles of a triangle are sum of all interior angles of, कुछ भी लिखो, आपको समझना जरूरी है। अच्छा, पी बोले तो अब ट्रायंगल के अंदर कितना एक्स आ रहे? देखो मुसल्लस के अंदर की बात चल रही है। मे बोले तो अंदर कितने एक्स आ रहा? क्या 2 एक्स आ रहा? 1 एक्स। पी के नीचे 1 एक्स। क्यों के मसाल जमा मालूम करना है पीटी क्यू। जो मालूम करने का रहता वो 180 भी। अच्छा, आपका नंबर 1 क्या बोल रहा है? ये नंबर 1 जो आपने ला के रखी, एक्स जमा वाई जहां जहां आएगा वहां कितना रखो? 90। तो यहाँ आया एक्स जमा वाई, उसके नीचे कितना रखना है? 90। ये होगा इसकी कीमत। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? एंगल। उसके बाद कौन है? अब 90 उधर गया तो क्या होगा? तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस। तो पी टी क्यू मसावी मेजर ऑफ एंगल पी टी क्यू मसावी 180 में से 90 गए तो कितने बचे? 120 बचते। 120 बचते। आया ये प्रूव करने का था। आया कि नहीं आया? खुद ब खुद आना हो उसको बोलते प्रूफ देना। आपकी पुरानी मालूमात का इस्तेमाल करके, आपने जो पहले पढ़े वाले हैं उसके इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करके इक्वेशन फॉर्म करना। ये इक्वेशन बनाना जरूरी है। इक्वेशन बन गई फिर सॉल्यूशन आएगा। अब इस सवाल में 2 हिस्सों में जवाब है। पहले एक्स जमा वाई की वैल्यू लाके रख लेना और इस वैल्यू को आगे यूज करना। पहली खुसूसियत दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं वैसे एक्स जमा वाई मसावी 90 दर्जे आए, है ना। इंटीरियर एंगल साथ सप्लीमेंट, इसका यूज करें। एक मसले का इस्तेमाल करें, एक थ्योरम का यूज करें, एक्स जमा वाई की वैल्यू। ये नहीं कोई बताओ बनाना। अब इसको यूज करें कहाँ? तीनों जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180। क्योंकि वह मुसल्लस भी तो बन रही थी ना, तो फिर मुसल्लस के जावियों की बात करेंगे। वो खुसूसियत आती द सम ऑफ तीनों जाविये मिला के हमेशा 180 के रहते हैं। 1 2 3 मिला के 180। इसमें रखिए एक्स जमा वाई के नीचे नंबर। ये नंबर 1 की बिना पर कहाँ से आया है? नंबर 1 की बिना पर बोल के तो एक्स जमा वाई के नीचे नंबर। इन्हें बोल रहा चीख चीख के आवाज आ रही सवाल में, जहाँ एक्स जमा वाई आया वहाँ कितना रखो? तो यहाँ आया, यहाँ रखे, बाकी आगे का जैसे का वैसे। फिर इसको हल करें, नंबर उधर जाता आपको मालूम है। ये सिखाने की थोड़ी जरूरत है। माइनस का होगा पीटी क्यू नंबर। कुछ मुश्किल है? कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स अगर आपको पढ़ना है जिसको हम वहां से लग दो। कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल्स या इसको बोलते मुसल्लसों की मुतमासिला। दो मुसल्लस मुतमासिले। अब ऐसा अपने हाथ लिए से और ऐसा हाथ आईने के ऊपर ले जाते हैं। आप महसूस करो अंदर से भी एक हाथ आता है। आता कि नहीं आता? आईने के ऊपर जब आप रखोगे तो ऐसा जाके ऐसा रखते हो देखो आ रहा नहीं आया। और दोनों एक के ऊपर एक बराबर बढ़ जाती बगैर बढ़। उसको बोलते मुंतबिक होना। समझ रहे? कोइंसाइड बोलते, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह समा जाता है, बराबर रहते। उतना च रहता जितना आईने में है, उतना ही अपना हाथ रहता। अपना हाथ जितना है तो ये जो सेम टू सेम हूबहू उतना साइज देखे तो उतना मोटा, उतना पतला, उतना है ना।
एवरीथिंग इज बराबर, इसको बोलते मुतमासिल। इसको क्या बोलते हैं? कांग्रेंस, मुतमासिल। जैसा आपको मैं अगर एक मिसाल दिया कि एक बिल्डर है, वो घर बना रहा है ना, कई मकानात बना के उन्होंने बेच देते। तो सबसे पहले जैसे ही उनको मकान का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाते तो एक इंजीनियर के हाथ से डिजाइन बनाते थे और वो एक मकान ओरिजिनल वहां जहाँ तामीर कर देते लिया, जहाँ पे मकान बनाने हैं वहाँ पर एक ओरिजिनल मकान बनाते हैं और सबको जो ग्राहक जो लोग लेना चाह रहे हैं, ख्वाहिशमंद हजरात को क्या करते हैं, उन्होंने वहाँ ले जाते और बताते देखो भाई हम ऐसे घर बनाने वाले हैं, आप ये देख लीजिए, इस हूबहू ऐसी बनी, इसके मुतमासिल बनी, कॉन्ग्रेंट बनेगा एकदम सेम उतना। अब इसमें अलग से बोलने की जरूरत नहीं थी क्या, सेम बोल दिए बात, इसका ड्राइंग रूम जितना है तुम्हारा भी उतना रहेगा, ऐसा बोलना जरूरी है। इसमें किचन जितने साइज का है उधर भी किचन उतने ही साइज का होगा, बोलने की जरूरत है क्या? एक बार बोलती है हो गया, बोले तो हो गया, एक दो बार चार बोलेंगे हमको ऐसी मिलेगा तो उन्हें गुस्सा करता थोड़ी देर के बाद, समझ में नहीं आ रहा क्या, एक बार बोल दिया बोले तो सही है गलत? दैट इज कांग्रेस। एक मॉडल बना के रख देते हैं पूरा सेम वैसी ओरिजिनल बना देते हैं और आपको उसी, क्योंकि नक्शा बनाने से समझ में नहीं आएगा पूरा। तो इसी तरह से हर चीज बराबर, अगर मुतमासिल का लफ्ज इस्तेमाल कर लिए तो इसका मतलब हर चीज बराबर है। सामने की दीवार जितने फिट की है वो उसकी भी सामने की दीवार, उसकी बैक साइड की दीवार जितनी है, समझ जाना पड़ता है। अपने को जो घर मिलने वाला है उसकी भी बैक साइड की दीवार उतनी रहेगी, लेफ्ट साइड से इधर भी लेफ्ट साइड से वही रहने वाला है ना। तो ये साइजेस बराबर हो जाते हैं। इस कंसेप्ट का इस जगह इस्तेमाल किया गया है। मुसल्लस दो मुसल्लस मुतमासिल बोलना, उसका फायदा उठा के बाकी की चीजें मालूम की जा सकती है। कभी भी याद रखें, कोई भी चीज आपको पढ़ाई क्यों जा रही है, इसलिए पढ़ाई जा रही है कि वो मुख्तलिफ तरीकों से इंजीनियर लोग जब उनकी आम जिंदगी में उसका इस्तेमाल है ना, आपको मालूम है इंजीनियर के पास आप क्यों जाते हैं, उन्हें हर चीज की कैलकुलेशन करके ये इतना ही लगेगा, ये इतना ही लगेगा, खूबसूरती तो लाते हैं, बल्कि उसमें सब चीजों की आप गए, अब समझो ये रूम को अपने को फर्श करना है, कितनी लाएंगे जाके, बाजार में जाएंगे ट्रक भर के ला लेंगे क्या बैल बंडी भर के लेंगे क्या? उसको बोलिएगा, दुकानदार पूछेगा ना क्या साइज का रूम है क्या है, तो हम वो सब चीजें दिमाग को अपने को कहीं टेंशन इंजीनियर करके देते, उतने ला लेने का ना कम पड़ता ना ज्यादा होता। अपन ज्यादा ला लिए बच गया तो वापस लेते क्या फिर उन्होंने? प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब मुश्किल बातें। अपन कम ला लिए तो फिर वो सेम चीज बाजार में नहीं मिली तो आयब रह जाएगा। तो दैट्स व्हाई इंजीनियर इज नेसेसरी, है कि नहीं? तो ये सब चीजें आपको छोटी क्लास से कैलकुलेशन सिखाया जाता है। तो मुतमासिलत का इस्तेमाल करके भी आप जिले और जाविये मालूम कर सकते हैं। मुसल्लस की जो शक्ल रहती है उसके साइड्स और एंगल्स हम मालूम कर सकते हैं। समझ में आएगा? हाँ, जैसा यहाँ पे ये ध्यान दीजिए आप, इसमें कितने जिले रहते ट्रायंगल में? 3। और जाविये कितने रहते? कितने हो गए टोटल? 6। यानी जिले और जावियों की 6 जोड़ियां रहती है अगर 2 मुसल्लस रहते। 3 जिले 3 जाविये, तो पूरा गिनते बैठेंगे क्या? इस वास्ते कुछ शराइत बना दी गई, दोनों मुसल्लस एकदम बराबर है कि नहीं है बताने के लिए पूरा नापते बैठने की जरूरत नहीं है। इधर का जिला कितना है, समझो ऐसा है 2 ट्रायंगल बना हुआ, तो ये भी नाप रहे, ये भी नाप रहे, ये भी नाप रहे, है ना? ये जाविया कितना है, ये भी उतना है क्या देख रहे, ऊपर का जितना है इधर का उतना है क्या देख रहे, ये जितना है इधर का उतना है क्या देख रहे।
6 बार कोशिश करना पड़ेगा। तो रियाजीदानों ने, मैथमेटिशियंस ने क्या करे, उसको शराइत बनाया कि 3 चीजें नाप लो, अगर वो बराबर है तो मुसल्लस बराबर है। 6 बार गिनते बैठने के बजाय आधे में काम खत्म कर लिया। खाली ये 3 चीजें आप नाप लीजिए, ये 3 चीजें मुतमासिल अगर हो जा रही होंगी तो पूरे 2 ट्रायंगल मुतमासिल है बोल के ऐलान कर दो। समझ में आ रही बात? ऐसा है जैसा आप 100 मार्क का पेपर लेते हैं, पास कितने पे हो जाते? 35 पे पास हो गए तो आपको अगली क्लास में डाल देते। हाँ ठीक है, 35 ले जाना तो अभी सर क्यों डालते है, कुछ ना कुछ अकल है। तो ऐसी ये तमाम बातें अपन क्या करेंगे, तो वक्त हो गया आज, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।